अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम ऑफ बाउंडेड वेरिएबल या फिर बाउंडेड वेरिएबल सिंपलेक्स मेथड। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पहला सवाल शुरू करते हैं, जिसमें है मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू 3x1 + 5x2 + x3 सब्जेक्ट टू ये दो कंसंट्रेंट्स दी हैं और ये उसने बाउंड कर दिया वेरिएबल्स को। पहले वेरिएबल को उसने बाउंड किया x1 को 0 लेस देन है x1 से और x1 लेस देन है 4 से। इसी तरह 0 लेस देन है x2 से और x2 लेस देन है 5 से, और 0 लेस देन है x3 से और x3 लेस देन है 5 से। कहता है अगर सवाल मिनिमम में हो तो इसे मैक्सिमम में कर लेना है। ये पहला रूल है, ये पॉइंट से कुछ ही आपने याद रखना है। अगर मिनिमम में सवाल होगा तो उसे मैक्सिमम चेंज कर लेंगे। अगर राइट हैंड साइड किसी की नेगेटिव हो तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना। आपने उस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है, अगर इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। तो ये हमारा सवाल पहले मैक्सिमाइज में है और राइट हैंड साइड कोई इसमें से नेगेटिव भी नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा z -3x1 + -5x2 -3x3 -0x4 -0x5। ये हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिए। कंसंट्रेंट्स को लिखा, उस पर स्लैक वेरिएबल ऐड किए। अच्छा, ये अब हमने इसमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर लिए थे, तो अब हम इसको टेबल में पुट करने लगे हैं। ये हमने इसे टेबल में पुट कर लिया, टेबल बनाया। बेसिक हमारे पास x4 x5 थे जो हमने ऐड किए थे, और बाकी सारी वैल्यूज़ में हमने पुट कर दी हैं। ये z की वैल्यूज़ थी -3 -5 3 0 0, तो ये इधर आ गई। ये फर्स्ट कंसंट्रेंट की वैल्यूज़ और ये सेकंड कंसंट्रेंट की वैल्यू। अब इसके मुताबिक r की वैल्यू निकालनी है। x2 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल है, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव में सवाल मैक्सिमाइज का है, तो मोस्ट नेगेटिव क्या है यहाँ पे -5 है, तो x2 इसके अंदर क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो x2 एंटरिंग वेरिएबल है ना, ये देखें 2, तो r इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 2। अब जो एंटरिंग वेरिएबल है वो छोड़ दें, उसके नीचे वाली सब को मार्क कर लें। इसको हमने क्या कर लिया, सर्कल करके क्या कर लिया, इनको मार्क कर लिया। अब हमने θ1 θ2 और u फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अगर एंटरिंग वेरिएबल के नीचे सारी रकमें पॉजिटिव हो गई हैं, देखें 2 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, अगर ये सारी रकमें पॉजिटिव होंगी तो θ2 किसके इक्वल लेंगे हम, इन्फिनिटी के इक्वल लेंगे। तो हमने ले लिया θ2 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास θ2 भी आ गया, r भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है θ1। अब θ1 निकालने के लिए ये उन वैल्यूज़ के लिए जो पॉजिटिव हैं, सोल्यूशन को एंटरिंग वेरिएबल के नीचे वाली पर डिवाइड करना है। मतलब हम लिखेंगे θ1 इज़ इक्वल टू मिनिमम, ये फार्मूला है, θ1 इज़ इक्वल टू मिनिमम, ये है 14 डिवाइडेड बाई 2 23 डिवाइडेड बाई 4। ये देखें 14 डिवाइडेड बाई 2 23 डिवाइडेड बाई 4। अब जो मिनिमम है वो ले लेनी है। इन दोनों से मिनिमम कौन सी है, जाहिर बात है 23 और 4 है, तो θ1 किसके इक्वल आ गया 23/4 के। अब हमारे पास θ1 भी आ गया, θ2 भी आ गया, r भी आ गया। अब एक वैल्यू रह गई है निकालने वाली, वो है u। कहता है हमने u फाइंड करना होता है। यहाँ r इक्वल टू 2 है तो u2 फाइंड करेंगे, इसलिए u2 होगा x2 की अपर बाउंड। अब x2 की अपर बाउंड क्या चीज़ है, ये देखें इधर, ये हमें उसने बाउंड किया हुआ था 0 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 4। ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। ये x2 है, इसकी अपर बाउंड क्या है 5 और लोअर बाउंड 0। ये x3 है, इसकी अपर बाउंड 5 लोअर बाउंड 0। तो हमें x2 की चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर x2 था, तो इस लिहाज से हम r इक्वल टू 2 था लिया, उस लिहाज से हम u लेंगे तो u2 हम निकालेंगे, तो u2 हमारे पास क्या आएगा x2 की अपर बाउंड। तो x2 की अपर बाउंड क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ गई 5, u2 इज इक्वल टू 5। अब सारी चीज़ें आ गई। अब हमने थीटा मालूम करना है, तो थीटा मालूम करने का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू मिनिमम θ1 θ2 u5। तो मिनिमम ऑफ ये θ1 की वैल्यू, ये θ2 की, ये u की, तो इन सब में मिनिमम क्या है 5, तो थीटा किसके बराबर आ गया 5 के। अब देखना है कि थीटा की वैल्यू इनमें से किसके बराबर आई है। अब हमने देखना है कि थीटा किसके इक्वल आया। अब यहाँ पे 3 केस बनेंगे, तो हम बारी बारी केसेस डिस्कस करेंगे। ये देखिए अब थीटा बराबर है 5 के, 5 किसके बराबर था u5 के, तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर आया u2 के, सॉरी थीटा किसके बराबर आया u2 के। तो थीटा हम लिख देंगे नाउ थीटा इज इक्वल टू u2। अगर u के बराबर हो, अगर थीटा किसके बराबर आ जाए u के बराबर आ जाए, तो केस 3 लगेगा। 3 केसेस हैं, हम बारी बारी इस क्वेश्चन में सारे डिस्कस होने हैं, तो सबसे पहले हम 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। अगर थीटा u के बराबर आ जाए तो कौन सा केस लगेगा
केस 3 लगेगा, जिसमें अगर थीटा 2 बराबर हो तो केस 2 लगेगा, अगर थीटा 1 के बराबर हो तो केस 1 लगेगा। अगर भाई थीटा बराबर आ जाए यू के तो केस 3, और अगर थीटा बराबर आ जाए थीटा 2 के तो केस 2, और अगर थीटा बराबर आ जाए थीटा 1 के तो केस 1 लगेगा। अब केस 3 है क्या? केस 3 आपने ऐसे अप्लाई करना है, आपने पुट करना है एक्स आर इज इक्वल टू यू आर माइनस एक्स आर डैश। आर क्या था 2, तो x2 इज इक्वल टू यू टू माइनस एक्स टू डैश। u2 की वैल्यू क्या है 5, तो x2 बराबर 5 माइनस u2 डैश। अब जहाँ जहाँ x2 होगा ना वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना 5 माइनस x2 डैश। अब इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दे। जहाँ जहाँ पे ये देखें z में x2 होगा, यहाँ x2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस x2 डैश। कंसनट्रेट में आ जाए, यहाँ 4x2 है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 माइनस x2 डैश। ये 2 इंटू x2 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस x2 डैश। अब ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई किया, हल किया, तो ये हमारे पास आ गया टेबल। अब इनको दोबारा हमने टेबल में पुट किया, न्यू सिंप्लेक्स टेबल हमारे पास बन गया। अब हमारे पास एक वेरिएबल आया x1, 2 की जगह हमने x2 डैश लिखना है क्योंकि वो सारी x2 डैश में चेंज हो चुकी है। तो x1 x2 डैश x3 x4 x5 जी स्लैग हमारे पास x4 x5 थे। अब मोस्ट नेगेटिव दोबारा कौन सी है? -3 और -3, दोनों में से जौन सी मर्जी लेने, हमने x1 वाले ले ली। इसके नीचे देखे भाई सारे क्या पॉजिटिव हैं, अगर सारे पॉजिटिव हों तो थीटा 2 किसके इक्वल लेंगे? इन्फिनिटी के, तो थीटा 2 क्या आ गया? इन्फिनिटी। अब एंट्रिंग वेरिएबल क्या आया? x1, तो r किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो ये देखें ये सारा आ गया। अब अगर थीटा 1 जो पॉजिटिव है उनको डिवाइड करना है हमने, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 3 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों में से क्या लेनी है हमने? ये देखें 4 डिवाइडेड बाई 1 3 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों में से मिनिमम लेनी है, तो 3/2 मिनिमम वाली है, तो थीटा 1 किसके बराबर आ गया? 3/2 के। अब हमने डिसाइड करना है u, तो u यहाँ पे क्या होगा? u यहाँ पे होगा u अपर बाउंड होगी किसकी? एंट्रिंग वेरिएबल क्या था? x1, तो x1 की अपर बाउंड देखें क्वेश्चन में क्या थी? 4, तो फिर u क्या आ जाएगा हमारे पास? u1 4, तो थीटा बराबर फार्मूला लगाएं, थीटा बराबर मिनिमम थीटा 1 थीटा 2 u1, तो मिनिमम ऑफ 3/2 थीटा 4, तो मिनिमम क्या आया? 3/2। अब देख रहे हैं 3/2 किसके बराबर है? थीटा 1 के बराबर है। अगर थीटा 1 के बराबर आ जाए तो मैंने अभी क्या बताया था, केस कौन सा लगेगा? केस 1 लगेगा। अब थीटा बराबर है थीटा 1 के तो केस 1 लगेगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। अगर थीटा 1 के बराबर आ जाए तो हम केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि हमने लीविंग वेरिएबल फाइंड करना है लास्ट टेबल में से। लास्ट टेबल कौन सा था? वो ये वाला था। इसमें से हमने क्या फाइंड करना है? लीविंग वेरिएबल फाइंड करना है। थीटा दरअसल होती है रेशो, और रेशो आई है 3/2, तो टेबल में देखेंगे रेशो निकालेंगे सोल्यूशन को एंट्रिंग वेरिएबल पे डिवाइड करके, तो जिसकी रेशो निकल रही है उसके पीछे पड़ा हुआ वेरिएबल लीविंग वेरिएबल होगा, यानी x5। कैसे? ये देखें, तो अगले टेबल में x5 की जगह x4 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। कैसे होगा ये लीविंग वेरिएबल? देखें ऐसे आएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करें 3/2 आ गई, 4 को 1 पे डिवाइड करें 4 आ गया, तो लीस्ट कौन सी हुई? 3/2, तो ये क्या होगा हमारे पास? लीविंग वेरिएबल होगा, और एंट्रिंग पहले ही ये था तो इसको हमने मार्क कर दिया, ये लीविंग वेरिएबल इसकी वजह से, और ये मोस्ट नेगेटिव था तो एंट्रिंग वेरिएबल। ये एंट्रिंग हो गया, ये लीविंग हो गया। चौक पे जो एलिमेंट आता था उसको क्या करते थे हम? 1 बनाते थे सिंप्लेक्स के मुताबिक, और ऊपर उसके क्या बना देते थे? 0। अब इसको सिंप्लेक्स के मुताबिक हम हल करेंगे, जैसे हमने पीछे सीखा हुआ है। इसको हम 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए पूरी लाइन को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड किया, 1 बन गया, ऊपर इसके क्या बनाए? 0। इसको यूज़ करके हमने ऊपर क्या बना दिए? 0 बना दिए, यानी कि इक्वेशन रो 2 माइनस R3, तो ये 0 बन गया। इसी तरीके से ऊपर वाला भी क्या बन गया? 0 बन गया। अब दोबारा टेबल बन गया, दोबारा मोस्ट नेगेटिव कौन सी है? -1, तो एंट्रिंग वेरिएबल क्या हुआ? x2 डैश, तो एंट्रिंग वेरिएबल क्या आ गया? x2 डैश। अब अगर एंट्रिंग वेरिएबल के नीचे सारी क्या हो? पॉजिटिव, तो थीटा 2 क्या लेते थे? इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे ये क्या देखें? ये देखें ये एक नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव की वजह से होने से अगर सारी पॉजिटिव ना हो तो थीटा 1 इन्फिनिटी लेते हैं, अगर सारी पॉजिटिव हो तो थीटा 2 इन्फिनिटी लेते हैं। तो अब यहाँ पे थीटा 1 इन्फिनिटी लिया गया, थीटा 1 इन्फिनिटी आ गया। अगर मिक्सड आ जाए तो पॉजिटिव वालों के लिए थीटा 1 और नेगेटिव वालों के लिए थीटा 2 लेंगे।
नेक्स्ट अब हमने निकालना है थीटा टू। अगर तो ये देखें अब नेगेटिव आ गया ना, तो थीटा बराबर आ गया, ये थीटा वन बराबर आ गया इन्फिनिटी के, तो थीटा टू निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यू आई माइनस एक्स बी आई ओवर ए आई आर माइनस ए आई आर। अब ये यू आई क्या है, ये वो आइज़ हैं जो नेगेटिव है, उसके पीछे पड़े हुए वेरिएबल का नंबर क्या है, वो x1 है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। थीटा टू इज इक्वल टू मिनिमम u1 माइनस एक्स बी टू, ये जो आई है ना, ये वाला आई, ये थीटा टू का है ना, ये टू वो वाला आई है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आया है, और ये आई और वो सेम है, तो इस वजह से ये ए आई टू है, ये दो आइज़ जो हैं ये सेम है, लेकिन ये आई ना ये डिफरेंट है, तो इस वजह से ये u1 आया और ये 2 और ये भी 2 आया। तो कहता है u1 एक्स आई की अपर बाउंड है, तो 4 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था x1 की अपर बाउंड वो 4 थी, तो xb2 जो है वो सोल्यूशन वाले कॉलम में से लेना है, तो xb2 सोल्यूशन वाला कॉलम कौन सा, ये है 3/2, ये xb2 आ गया। अब ai निकालना है, ai2 और 2 साथ में जो ये था उसका ये वाला x2 एंटरिंग वेरिएबल का 2 था, तो a2 आ गया, तो आएगा माइनस इंटू माइनस टू जो किसके बराबर आएगा पॉजिटिव 2 के। इन सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दें, 4 माइनस 3/2/2, तो इनको सोल्व किया, थीटा हमारे पास 2 आ गया, थीटा 2 आ गया 5/4, u2 आ गया हमारे पास 5। तो अब फार्मूला दोबारा से वही, थीटा इक्वल टू मिनिमम थीटा 1 थीटा 2 u5, मिनिमम कौन सा है इसमें से 5/4। अब देखना 5/4 किसके बराबर आया, थीटा 2 के, तो अगर 5/4 थीटा 2 के बराबर आए तो कौन सा केस लगता है, केस 2 लगता है। केस 3 भी यूज़ कर लिया हमने, केस 1 भी कर लिया, अब हम केस 2 देखने लगे, केस 2 क्या आता है। केस 2 में दोनों काम करने होते हैं आपने, एक आपने सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है, एक लिविंग वेरिएबल भी ऐड करना होता है। तो पहले लिविंग वेरिएबल करना है, तो लिविंग वेरिएबल के लिए हम जो पीछे करते थे वही करेंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी वो लेंगे। तो यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल था वो x2 था, और लिविंग वेरिएबल x1 है, वो देख लेते हैं कैसे है। ये देखें इनको डिवाइड करेंगे, तो जो लीस्ट आएगी वो होगी, तो x1 जो है वो लिविंग है। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्स आई इक्वल टू यू आई माइनस एक्स आई डैश, तो एक्स आई इक्वल टू यू वन माइनस एक्स वन डैश, x1 इज इक्वल टू u1 किसके बराबर आया 4 माइनस x1 डैश, तो जहाँ जहाँ x1 होगा वहाँ क्या पुट कर देना 4 माइनस x1, किसके अंदर पुट करना है, फ्रॉम लास्ट टेबल में से। ये टेबल लिखा है हमने, ये लिखा हुआ है देखिए, z माइनस एक्स टू डैश प्लस 3/2 x2, z माइनस एक्स टू डैश प्लस 3/2 x2 प्लस 3/2 x5, 3/2 x5। लास्ट टेबल आपने लेना, लास्ट टेबल की वैल्यूज़ लिखी, उसके अंदर जहाँ जहाँ पे x1 होगा वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है 4 माइनस x1 डैश, तो यहाँ वहाँ हमने पुट कर दिया 4 माइनस x1 डैश, उसको पुट करके पुट x1 इक्वल टू 4 माइनस x1 डैश, उसको पुट करके सिंप्लीफाई किया, टेबल में पुट किया, चौक में कौन सा एलिमेंट आ रहा है -2, तो -2 को 1 बनाना है, उसके ऊपर भी 0, उसके ऊपर 0 बना देने सारे। सिंप्लेक्स के मुताबिक इसे सोल्व करना है, ये देखें इसे 1 बना दिया, उसके ऊपर सारे तमाम क्या बना दिए 0 बना दिए। अब दोबारा से मोस्ट नेगेटिव, अब कोई मोस्ट नेगेटिव नहीं आ रहा, तो ये हमारा ऑप्टीमल टेबल है। अब हमें ऑप्टीमल सोल्यूशन निकालना, अब इस टेबल में हमें सोल्यूशन देना है। x4 की वैल्यू क्या आई है 5/2, और x2 डैश की क्या आई है 5/4, देखें x4 की 5/2, x2 डैश की 5/4। अब हमें पता है कि x1 डैश बराबर है x3 के, और x3 बराबर है x5 के, और x5 भी किसके बराबर है 0 के, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं ना मिली वो सारी किसके इक्वल होंगी 0 के। तो x1 किसके बराबर आ गया 4 माइनस x1 डैश, यहाँ से x1 की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे 4, क्योंकि x1 डैश किसके बराबर है 0 के। अब यहाँ x2 भी कैसे निकालेंगे, x2 में पता है 5 माइनस x2 डैश जो पीछे सब्स्टिट्यूशन की थी, तो x2 डैश किसके बराबर है 5/4, वो 5/4 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 15/4। इसी तरह x3 की, उसकी हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, तो x3 किसके इक्वल आ गया 0 के। अब इस सोल्यूशन को चेक करने के लिए इसकी वेरिफिकेशन है, ये हमने यहाँ से शुरू किया था क्वेश्चन, यहाँ से ये इसको हमने उठा लेना और इसको हमने यहाँ पे पुट कर लेना, ये रख लिया हमने जी, यहाँ x1 की वैल्यू पुट की, x2 की, x3 की, उसको सिंप्लीफाई किया, z की वैल्यू टेबल में क्या आई थी 123/4, तो 123/4 इक्वल है 123/4 के, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही है, मैं आपको
उनकी दिखा देता हूँ पिक्चर, और इसका पीडीएफ भी मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप का। उस ग्रुप में आपको जो है वो तमाम पीडीएफ मिल जाएंगे तमाम बुक्स के। ओआर के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल और जो बाकी बुक्स हैं उनके भी नोट्स मिल जाएंगे।